मैं कंफ्यूज हूँ पूरी कि इस साल प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, बिकॉज 2 साल ऑलरेडी ड्रॉप ले चुकी हूँ मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे करना चाहिए या नहीं। अगर लास्ट टाइम पे भी ऐसा हुआ तो फिर मेरा तो 1 साल फिर से वेस्ट हो जाएगा ना। मतलब कोई रूल ही नहीं है ना, कुछ पता चल रहा है कि किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं कि तो जो ना बच्चे ने एक्चुअल में मेहनत की भी होगी ना, उसको भी सब इसी नजर से देखेंगे कि इसके तो ग्रेस मार्क्स मिल गए, इसको मार्क्स आ गए। बट पहले इतनी कट ऑफ नहीं जाती थी, अब क्यों इतनी ज़्यादा कट ऑफ? इसमें कट ऑफ को लेकर के आप किस पे सवाल उठा रहे हैं? हम एनटीए पे उठाते हैं, एनटीए पे क्वेश्चन उठाते हैं। इतनी धांधली हो रही, लास्ट ईयर भी हुई थी, लास्ट ईयर भी गंगापुर सिटी राजस्थान में, वहाँ भी बहुत सारे हुए थे। कुछ कह ही नहीं सकते, इतने बच्चों के 720 मार्क्स आ गए, लगा ही नहीं था। वैसे इतनी चेकिंग होती है सेंटर पे, लेकिन लीक हो रहा है पेपर। बस बहुत मतलब बेकार ही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप हो रहा है। मतलब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। बहुत बस। नीट यूजी 2024 के रिजल्ट के बाद लगातार देश भर में विवाद गहराता जा रहा है। छात्रों को गहरा सदमा पहुंचा है जिस तरीके से देश भर में नीट रिजल्ट को लेकर के स्थिति बन रही है। हमारे साथ कुछ वो छात्र मौजूद हैं जिन्होंने 2024 नीट यूजी का परीक्षा दिया है और उसके बाद ये किस तरह के हालात में जी रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सान्या। सानिया, ये बताएं कि इस वक्त आप किस तरह के मानसिक स्थिति में जी रही हैं? सर मैं कंफ्यूज हूँ पूरी कि इस साल प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, बिकॉज 2 साल ऑलरेडी ड्रॉप ले चुकी हूँ मैं, और तीसरे साल अगर थर्ड ईयर के बाद भी लास्ट में अगर ऐसे ही कुछ दिखेगा कि मतलब 720 मार्क्स आ रहे हैं 67 बच्चों के और उनको ग्रेस मार्क्स मिल रहा है जस्ट केवल टाइम लॉस की वजह से, तो उसकी वजह से मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे करना चाहिए या नहीं। अगर लास्ट टाइम पे भी ऐसा हुआ तो फिर मेरा तो 1 साल फिर से वेस्ट हो जाएगा ना। तो 1 साल जो आपका वेस्ट हो जाएगा उसको लेकर के क्या कुछ मन में चल रहा है, क्योंकि आप दोबारा से आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिस तरह की फिलहाल स्थिति बन रही, लगातार विरोध हो रहा है, तो एनटीए को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक चीज मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग ट्रांसपेरेंसी रखें कि जो क्लेम कर रहे हैं कि 67 बच्चों को मतलब 720 मार्क्स आए हैं, और जो थोड़े बच्चे झज्जर में एक पेपर लीक हुआ था उसमें बोला था उन्होंने कि टाइम लॉस की वजह से बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है, तो कितने ग्रेस मार्क्स दिए, कितने टाइम लॉस की वजह से कितने ग्रेस मार्क्स, एटलीस्ट इतना तो बताओ। वो उसकी वजह से बच्चों को मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, उसने अपने ऑफिशियल आंसर की से उसने अपना मैच किया था, उसके 610 कुछ मार्क्स बन रहे थे, उसके स्कोर कार्ड में मार्क्स आए 210। ये कहाँ का? और एक का देखा था उसके कम मार्क्स बन रहे थे और स्कोर कार्ड में आए हैं ज्यादा। मतलब कोई रूल ही नहीं है ना, कुछ पता चल रहा है कि किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं कि तो जो ना बच्चे ने एक्चुअल में मेहनत की भी होगी ना, उसको भी सब इसी नजर से देखेंगे कि इसके तो ग्रेस मार्क्स मिल गए, इसको मार्क्स आ गए। ग्रेस मार्क्स मिल गए बाद जरा आप खड़े हो जाइए। ये बताइए आपका क्या नाम है? अमित। आपने एग्जाम दिया, आपका सेंटर पटना था। पटना वो एपिक सेंटर है जहां से सबसे ज्यादा इस मामले को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं इस वक्त। क्या कुछ हालात थे वहां पे जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे थे, और क्या आपने भी कुछ इस तरह की स्थिति देखी थी जो अभी आपको वो संदिग्ध लगती है, जो आपके मन में कहीं ना कहीं संशय पैदा कर रही हो? सर मैंने तो वैसा कुछ नहीं देखा कि जो मेरे मन में ऐसा क्वेश्चन जिस टाइम मैं पेपर दे रहा था उस टाइम ऐसा क्वेश्चन आया। बट हाँ, एक चीज मैंने देखा, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने पेपर दिया था तो मेरा सेंटर जयपुर था, वहाँ CCTVs थे और रेगुलर चेकिंग अच्छे से चेकिंग होती थी। बट पटना में वैसा चेकिंग का कोई सिस्टम नहीं था। इवन लोग शूज में भी पेपर देने अलग, मैं खुद क्रॉक्स पहन के गया था तो कोई अलाउ मतलब मुझे किया था, और बच्चे जीन्स में जा रहे थे, कोई तरह का वैसा कुछ नहीं था। मेटल डिटेक्टर था बट इवन मेटल्स पहन करके जा रहे थे अंदर, कोई प्रॉब्लम वैसा कुछ नहीं हो रहा था। सब हैंकी लेके जा रहे थे, मैंने खुद हैंकी लेकर के मैं गया था। और उससे पहले बहुत हार्ड होता था, हैंकी बाहर, इवन स्लीव्स कट कर दिया जाता था, ट्राउजर्स के कट कर दिए जाते थे बाहर ही सेंटर पे। और पहले भी जैसे क्वेश्चन मतलब मोड ऑफ पेपर जो होता था ईजी होता था एनटीए का, उतना हार्ड नहीं होता था नीट के लिए। बट पहले इतनी कट ऑफ नहीं जाती थी, अब क्यों इतनी ज्यादा कट ऑफ? इसमें कट ऑफ को लेकर के आप किस पे सवाल उठा रहे हैं? हम एनटीए पे उठाते हैं, एनटीए पे क्वेश्चन उठाते हैं। इतनी धांधली हो रही, लास्ट ईयर भी हुई थी, लास्ट ईयर भी गंगापुर सिटी राजस्थान में, वहाँ भी बहुत सारे हुए थे। एक स्टूडेंट का आई थिंक NRI का पेपर आ गया था इंडिया में, किसी का इंग्लिश मीडियम का पेपर है तो हिंदी मीडियम चला गया था, इंग्लिश मीडियम का हिंदी आ गया था, हिंदी का इंग्लिश, ऐसे भी हुआ है गंगापुर सिटी में ही जो स्कूल था उसमें। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार तो सुन ही नहीं रही, कहेंगे क्या? जो एनटीए कह रही वही कह रहे। जैसे पटना में FIR में वो मेंशन्ड है, एक बॉय ने बताया था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, इतने क्वेश्चन मिले थे, आंसर रटाया गया था। पटना पुलिस ने अपने FIR में लिखा है, बट उसको हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो मानने के लिए रेडी नहीं है। वो कह रहे कि कोई ऐसी हुई नहीं है लीक, पेपर लीक नहीं हुई है। आपका क्या नाम है? जरा खड़े हो जाइए आप। निशा। आपने भी एग्जाम इस बार अपीयर किया था? यस। कहाँ था सेंटर आपका? दिल्ली।
दिल्ली में किस तरह की स्थिति थी ये बताइए, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे थे क्या आपको वहां पे कुछ संदिग्ध लग रहा था? वैसे तब तो नहीं लगा, लेकिन जब बाद में न्यूज़ आई तब मेरे को लगा हाँ उस टाइम सेट की बात हो रही थी टीचर्स के बीच, तो वैसे इतना तो कुछ लगा नहीं कि लीक हो सकता होगा, बाद में पता चला। बाकी इतने सारे बच्चों के 720 मार्क्स आए तब। तो अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जिन जिन लोगों ने परीक्षा दिया है सब लोग कहीं ना कहीं उसमें सफर कर रहे हैं। आप किस तरह की मानसिक स्थिति से जी रहे हैं? मैं भी एकदम कुछ कह ही नहीं सकते, इतने बच्चों के 720 मार्क्स आ गए, लगा ही नहीं था। वैसे इतनी चेकिंग होती है सेंटर पे, लेकिन लीक हो रहा है पेपर, गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं रही है। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। आपने पेपर दिया? यस सर, आपका सेंटर कहाँ था? पटना। पटना। तो जिस तरह से बताया आपके साथी ने कि उनका पटना पे जहाँ जहाँ उनका एग्जामिनेशन सेंटर था वहाँ पे उस तरह की जांच नहीं थी जो अमूमन दूसरे सेंटर्स पे जांच होती है, तो आपने क्या इस तरह की चीजों को देखा था? यस सर, वहाँ पे कोई जांच नहीं थी, लोग जींस में भी जा रहे थे, हैंकी वाटर बॉटल ये सब वहाँ पे अलाउ था और कोई चेकिंग नहीं थी। टीचर भी आकर चेक नहीं कर रहे थे, जो भी पेपर चल रहा है बस चल रहा है, लोग एक दूसरे को देख रहे इधर उधर, फिर भी कोई चेकिंग नहीं चल रही थी वहाँ पे। ऐसा बहुत अमूमन जो एक एग्जामिनेशन सेंटर पे जो बेसिक चीजें होती है उसकी जांच को लेकर के ताकि कहीं किसी तरह की चीटिंग ना हो, तो बेसिक चीजों को भी पूरा नहीं करा जा रहा था वहाँ पे। जी सर, कुछ भी वहाँ पे अलाउ नहीं था और अजीब टाइप से चेकिंग चल रही थी, मतलब कोई कोई तो ऐसे ही जा रहे थे, कोई बिना चेकिंग के ही। मेरा जहाँ पे सेंटर था वहाँ पे। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे हालात को लेकर, क्योंकि आप भी सफर कर रहे हैं, परेशानियां आपकी भी बढ़ने वाली है, तो उसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरे को लगता है कि एनटीए को मतलब गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, एनटीए के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आपने पेपर दिया था? आपका सेंटर कहाँ था? गाजियाबाद। आपने क्या हालात देखे अपने सेंटर पे? मेरे सेंटर पे तो सब कुछ ठीक था, अच्छे से चेकिंग वगैरह सब कुछ हो रही थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे सेंटर पे। अब जो हालात जो बन के उभरते हुए दिख रहे हैं, इस हालात को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बस बहुत मतलब बेकार ही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप हो रहा है, मतलब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। बहुत बस। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि पेपर लीक हो रहे हैं, पैसों से पेपर बिक रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसे 10 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, बोला कि पेपर दे दूंगा, ऐसा कुछ चल रहा था। इस बात को लेकर मन में कहीं ना कहीं चिंता होती है कि इसके कहीं ना कहीं जो है सो जो एक इंसान के अंदर जो मेधा होती है, जो इंसान के अंदर जो एक टैलेंट होता है, मेरिट है, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करके पैसे के जरिए चीजें पॉसिबल है। तो वही तो, जो बच्चा मेहनत करेगा उसको तो सीट मिलेगी नहीं। ऐसे तो पेपर खरीद लिए जा रहे हैं अभी, तो फिर ऐसे कट ऑफ भी हाई जा रहा है, फिर तो डर भी लगता है होगा या नहीं होगा। किस तरह का डर लग रहा है आपको? तो हाई कट ऑफ को लेकर 600, 700 ऐसे 720 मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसे डर लगता है कि मतलब लिमिटेड सीट है अभी एमबीबीएस की, तो सीट भी इंक्रीज नहीं होगा अभी। तो इस हालात में खुद के आपके जो है मेरिट पे भी संदेह होने लगा है खुद के ऊपर। हाँ, डर। आपका क्या नाम है? यश। यश, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी स्थिति को लेकर के? आप किस तरह के मानसिक स्थिति से जी रहे हैं? कुछ नहीं, वही ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो। ये सब मतलब लीक हो रहा है पेपर, जैसे एग्ज़ाम जब हुआ था एक सेंटर, मतलब उसी दिन आ गया था ना न्यूज़ की किसी सेंटर पे लीक हो गया, फिर उनका मतलब बाद में एक सर्कुलर जारी करा कि उनका फिर मतलब उनको गलत वो न्यू पेपर दे दिया था, बट फिर से उनका रिकंडक्ट करा। तो फिर ऐसे तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, वही करो कुछ तो करो, इस पे क्या ही बोलो और कुछ तो करो। तो ये बताइए आप लोग कि क्या अब आप लोग को एनटीए के ऊपर संदेह, मन में क्या उसके ऊपर संदेह वो आप लोग को चल रहा है एनटीए को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? यस, ऑब्वियस सी बात है, चलना ही चाहिए। लास्ट कितने मतलब हर बार जब भी नीट होती है तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आकर के एनटीए के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। हर साल आप देख लो, जितने भी, आई थिंक मैं 2-3 बार से दे रहा हूँ, तब से यही हो रहा है कि पेरेंट्स जा रहे हैं उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फिर से पेपर हो, नहीं तो फिर ट्रांसपेरेंसी कोई मेंटेन नहीं हो रही है। और जैसे जेई एडवांस होता है, जेई मेंस होता है, उसमें ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ऑनलाइन होता है पेपर। तो एनटीए को भी ऑनलाइन कर देना चाहिए पेपर को, ऑफलाइन क्यों है अभी तक? बस यही। ऑफलाइन क्यों रहा है? तो एनटीए के जिस तरीके से परीक्षा के का पैटर्न, तो पैटर्न को लेकर के भी आपके मन में सवाल है, जैसे उन्होंने बताया कि ऑफलाइन क्यों हो रहा है, ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है? सर किसी भी तरीके से हो, बस एक रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी किसी सेंटर पे एकदम ही ये लोग ढीला छोड़ देते हैं कि चलो भाई, कि एक ड्रेस कोड होता है ना प्रॉपर, कुछ कुछ जगह पे उसको इतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते, और एक जगह पे मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था उस टाइम नीट दिया था उस टाइम पे उन्होंने छोटी छोटी चीजें, एक मतलब कहीं कहीं सेंटर्स पे तो ये भी दिक्कत आई थी कि मेटल डिटेक्टर से लड़कियों के इनरवेयर्स को भी उन्होंने रिमूव करवा दिया था। तो ये क्या मतलब, उस
उस वो चीज नॉर्मल नहीं होती है नॉर्मल लोगों के लिए। और उस चीज के चलते हुए कोई तुम 1 साल की पूरी तैयारी के लिए, तुम जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे थे, उस कंडीशन में अगर पेपर दोगे तो ये तो चीज सही नहीं है ना। एक मेंटल प्रेशर के साथ आपका सेंटर कहाँ था? मेरा दिल्ली में ही था। दिल्ली में। तो क्या दिल्ली में जिस तरह के आपके साथी लोग बता रहे हैं कि पटना का उन्होंने जिक्र किया, जहाँ पे कहीं भी कोई ड्रेस कोड नहीं था, किसी तरीके की चेकिंग नहीं थी, बस चल रहा था आराम भरोसे, तो क्या आप दिल्ली में इस तरह की स्थिति थी? ड्रेस कोड को लेके तो नहीं थी, बट एक हाँ कि बच्चे जो लेट आ रहे थे ना उनको भी वो लोग अलाउ कर रहे थे। मतलब आधा घंटा, 1-2-3 बच्चे हो गए थे उनके में। ऐसा नहीं था कि एक न्यूज आई थी लास्ट टाइम कि एक बच्चे का 2-3 मिनट से वो लेट हो गया था अपने सेंटर पे, तो उसको जाने ही नहीं दिया था, एंट्री नहीं दी थी। बट इस बार क्या हुआ था मेरे सेंटर में खुद कि 2-3 बच्चे थे वो आधा घंटा लेट हो गए थे, बट उन्होंने कुछ ऐसा रोक टोक नहीं की, उनको जाने दिया, पेपर करने दिया। उनको जाने दिया। तो मैंने इस वक्त दिखाया आपको इन बच्चों के हालात। इन बच्चों के भीतर कई तरह के इस वक्त सवाल चल रहे हैं, जहां इनको अब खुद की अपनी क्षमता पे भी सवाल, इनके संदेह होने लगा है कि जिस तरीके से स्थिति बन रही है। साथ ही साथ इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर की बातों का जिक्र किया, जहां पे कई तरह की जो है वो कह सकते हैं कि ऐसी गतिविधियों को देखा गया जो सामान्य तौर पर एक संस्थान के तौर पर NTA के लिए स्वीकार्य नहीं है।